बहुत ही गर्म दिन था। सूरज आग बरसा रहा था। एक कौवा प्यासा और थका हुआ आसमान में उड़ रहा था। वो पानी ढूंढ रहा था। उसका गला सूखा था, पंख भारी थे। कौवा खेतों और जंगलों पर उड़ा। उसने नीचे की जमीन देखी, लेकिन पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गर्मी से उसकी प्यास और बढ़ गई। उसे निराशा होने लगी। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। वो एक मिट्टी का घड़ा था जो एक पेड़ की छाया में रखा था। नई उम्मीद के साथ कौवा उसकी तरफ भागा। क्या यही उसकी दुआओं का जवाब था? कौवा घड़े के किनारे पर बैठ गया। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। उसने अंदर झांका, ठंडे ताजा पानी की एक झलक पाने के लिए बेताब। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। घड़ा लगभग खाली था। पानी का स्तर इतना कम था कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसकी चोंच सतह तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे को बहुत निराशा हुई। वह इतने करीब आ गया था, लेकिन फिर से असफल हो गया। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली और एक घूंट पानी पीने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी उसकी पहुंच से बाहर था। कौवा फिर से निराश हो गया। अब वह क्या करे? कौवे ने हार नहीं मानी। वह घड़े के चारों ओर उछलता रहा। उसकी हरकतों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी तेज नजरें चारों ओर देख रही थीं। वह हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहा था। पानी तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। उसे यकीन था कि कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। उसे ढूंढना था। उसकी दृढ़ता और संकल्प उसे आगे बढ़ा रहे थे। जैसे ही वह उछला, उसकी नजर पास में पड़े कंकड़ के ढेर पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके मन में उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही उसका समाधान हो सकता है। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इन कंकड़ों का उपयोग किया जाए। क्या यही उस समस्या का समाधान था जिसकी उसे तलाश थी? उसने ध्यान से सोचा। कौवे को कुछ ऐसा याद आया जो उसने पहले देखा था। उसे याद आया कि उसने कहीं देखा था कि जब चीजें पानी में गिरती हैं तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। उसने देखा था कि जब चीजें पानी में गिरती हैं तो पानी का स्तर कैसे बढ़ जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। क्या वह इन कंकड़ों का उपयोग घड़े में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए कर सकता है? उसने सोचा कि शायद यही उसका समाधान हो सकता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ कौवे ने अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाया। वह वापस घड़े के पास गया और कंकड़ को अंदर गिरा दिया। उसने गौर से देखा, जैसे ही कंकड़ पानी में गिरा, पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कौवे को उम्मीद देने के लिए काफी था। उसने महसूस किया कि अगर वह कंकड़ गिराता रहा तो वह पानी का स्तर इतना ऊपर उठा सकता है कि वह पी सके। एक एक करके कौवे ने कंकड़ उठाए और उन्हें घड़े में गिरा दिया। उसने बिना थके काम किया। उसकी चोंच में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। जैसे जैसे कंकड़ का ढेर कम होता गया, घड़े में पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद पानी उसकी पहुंच के भीतर था। कौवा अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली और गहराई से पानी पिया। पानी ठंडा और ताजा था, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। उसने अपनी प्यास बुझाई। राहत और कृतज्ञता की लहर महसूस कर रहा था। कौवा सफल हो गया था। उसने अपनी चतुराई और दृढ़ता से चुनौती पर विजय प्राप्त की थी। उसने ऐसी जगह पर उपाय खोज लिया था जहां दूसरे हार मान लेते। हाँ। प्यासे कौवे की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह विपरीत परिस्थितियों में संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प के महत्व पर प्रकाश डालती है। कौवे की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम निप्रयोदौलीय लगने वाली बाधाओं का सामना करते हैं, तब भी हमेशा एक रास्ता होता है। हमारे पास हमेशा सबसे आसान रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ी रचनात्मकता और दृढ़ता के साथ
हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कौवे की तरह हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा समाधान की तलाश में रहना चाहिए, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी। कौवे की सफलता उसके अपने परिवेश को देखने और उससे सीखने की क्षमता से उपजी है। उसने कंकड़ और बढ़ते पानी के स्तर के बीच संबंध को नोटिस किया, जिसके कारण अंततः उसकी जीत हुई। यह भी देखा वो पे जे हमारे आसपास की दुनिया के प्रति चौकस रहने और ध्यान देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम कभी नहीं जानते कि कब एक मामूली सी दिखने वाली डिटेल किसी समस्या को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। अपनी अवलोकन शक्ति का विकास करके हम अपने आप को नई संभावनाओं और समाधानों के लिए तैयार करते हैं। हम पैटर्न की पहचान करने और संबंध बनाने में अधिक माहिर हो जाते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकते हैं। कौवे की कहानी हमें लीक से हटकर सोचने और नए नए उपाय सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौवे की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए और नए दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें खुद को पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और नए नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमें नए अवसरों की खोज करने में भी सक्षम बनाता है। इसके बजाय हमें प्रयोग करने, नई चीजों को आजमाने और अप्रत्याशित जगहों पर समाधान तलाशने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो हमें नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त होते हैं। यह हमें और अधिक रचनात्मक और नवाचारी बनाता है। जब कौवा सीधे पानी तक नहीं पहुंच सका, तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके एक उपाय खोजने का प्रयास किया। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा समाधान की तलाश में रहना चाहिए। उसने एक उपाय खोजने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल किया। उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर पानी के बर्तन में डालना शुरू किया, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया और वह आसानी से पानी पी सका। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे रचनात्मकता और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या समाधान के लिए इस दृष्टिकोण को हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, यह दृष्टिकोण हमें अधिक सफल और संतुष्ट बना सकता है। चाहे हम काम पर, अपने निजी जीवन में या अपने समुदायों में किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, लीक से हटकर सोचने से सफलता मिल सकती है। यह हमें न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमें नए अवसरों की खोज करने में भी सक्षम बनाता है। इस प्रकार कौवे की कहानी हमें सिखाती है कि रचनात्मकता और नवाचार से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कौवे की कहानी उस संसाधनशीलता का प्रमाण है जो प्रकृति में मौजूद है। जानवर अक्सर अपने वातावरण के अनुकूल होने और बाधाओं पर काबू पाने में उल्लेखनीय चतुराई प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक दुनिया को देखकर हम समस्या समाधान और लचीलापन के बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। जानवरों को अक्सर भोजन, आश्रय और पानी खोजने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पड़ते हैं और उनके तरीके हमें अपने जीवन में अधिक साधन संपन्न बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो प्यासे कौवे को याद करें। उसकी कहानी आपको साधन संपन्न बनने, रचनात्मक रूप से सोचने और कभी भी उम्मीद न छोड़ने के लिए प्रेरित करे। प्यासे कौवे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालातों में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जा सकता है। जो अपने सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश से
दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकता है। यह सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है और हमें एकजुट करती है। यह कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। हमें दृढ़ता और सरलता के सार्वभौमिक मूल्यों की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कालातीत कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम चाहे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न हो, हमारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की क्षमता है। हम सभी में महानता की क्षमता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसका उपयोग करें। हम सभी में चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है, यदि हम अपना मन लगाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी असंभव से दिखने वाले काम का सामना करें, तो इस कहानी को याद करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो प्यासे कौवे को याद करें। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उसकी कहानी को प्रेरणा का स्रोत बनने दें और अपने जीवन में भी उसी तरह की दृढ़ता और संसाधनशीलता को अपनाएं, जो आपको अपनी खुद की संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प के स्रोत में टैप करने के लिए प्रोत्साहित करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी में कुछ खास है, बस हमें उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की जरूरत है।